डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। इससे पहले बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी करवाई लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आज बच्चों नेक्स्ट थ्योरी ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। बच्चों कौन सी थ्योरी करवा रहे हैं हम? सेकेंड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दैट इज डार्विनिज्म। प्यारे बच्चों, डार्विन्स थ्योरी ऑफ, ध्यान रखेंगे सभी बच्चों, डार्विनिज्म और डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। प्यारे बच्चों, साइंटिस्ट का भी नाम याद रखना है और उसने जो थ्योरी प्रपोज की उसको भी याद में रखना है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। यहाँ बच्चों दो साइंटिस्ट हैं, डार्विन के साथ साथ वेलेस भी। और वेलेस ने जो कंसेप्ट दिया था दैट वाज सर्वाइवल ऑफ द फीटस। प्यारे बच्चों, दोनों ने, डार्विन वेलेस, उनका दोनों का काम सेम बच्चों। उनकी पब्लिकेशन की बात करें तो ज्वाइंटली पब्लिकेशन हुआ है, ज्वाइंटली पब्लिश्ड हुआ है। और बच्चों दिस थ्योरी में बी कॉल्ड डार्विन वेलेस थ्योरी। प्यारे बच्चों नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज कवर कर रहे हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। और इन सब के बच्चों हमने नोट्स PDF फाइल बना के ना हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो प्यारे बच्चों ध्यान करें, जितने भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको माइंड में रख के बेटा हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, हर पॉइंट को बेटा हमने फोकस किया है। तो क्या कुछ कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं डार्विन्स थ्योरी। डार्विन थ्योरी की बात करें तो दैट इज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जितने भी इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम क्या डेवलप होंगे? सम मॉडिफिकेशन, सम वेरिएशंस, सम यूजफुल वेरिएशंस। डार्विन क्या कहता है बच्चों कि नेचर है, उससे पहले बेटे बिलीव करते थे सुपर नेचुरल पावर दैट क्रिएट्स लाइफ को। यहाँ डार्विन को चेंज कर रहा है बेटे कंसेप्ट को। वो कह रहा है कि द यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर एंड दीज यूजफुल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, पास कर रहे हैं, उनको ट्रांसमिट कर रहे हैं टू द मेंबर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशंस। और फाइनली बच्चों उनका एक्यूमुलेशन इन द मेंबर्स ऑफ कमिंग जनरेशंस लीड्स formation of new species. That concept was given by Darwin, that is speciation, means the process of formation of new species. क्या कुछ ले रहे बच्चों? Darwin's theory of organic evolution. The concept is Darwinism. क्या नाम दिया थ्योरी का नाम? Darwin's theory of natural selection. यहाँ बच्चों थ्योरी का नाम देंगे डार्विन वेलेस थ्योरी, क्योंकि बेटा दोनों के दोनों सर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, एल्फ्रेड रसेल वेलेस, बोथ वर इंग्लिश नेचुरलिस्ट। दोनों की बात करें तो दोनों का वर्क बेटे ज्वाइंटली पब्लिश हुआ है। टाइटल क्या था उनके वर्क का? नोट करें कंपटीशन वाले बच्चे, ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू फॉर्म वेराइटीज and on the perpetuation of varieties and species by natural selection। प्यारे बच्चों ये उनके वर्क की, उनका पब्लिकेशन, उसका टाइटल की बात कर रहे हैं। और कहाँ पब्लिकेशन में, किसके अंदर? जर्नल की बात करें तो इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ, नोट करें बेटे कि कंपटीशन वाले बच्चे, प्रोसीडिंग्स ऑफ लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1858। कौन सी प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं? लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन 1858। ठीक है, दोनों का वर्क बच्चों ज्वाइंटली पब्लिश्ड हो रहा है और इसीलिए उनको नाम दे रहे हैं हम डार्विन वेलेस थ्योरी। लेकिन बच्चों बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन की बात करें तो डार्विन की जो थ्योरी है दैट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड थ्योरी, सो इट इज नेम्ड डार्विन्स थ्योरी, डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और वेलेस ने क्या कंसेप्ट दिया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने बच्चों सारा जितना भी वर्क किया उसको पब्लिश किया, बुक लिखी, ही रोट ए बुक, वेरी फेमस। हर कंपटीशन में बेटे क्वेश्चन सेट होते हैं। डार्विन्स जितना भी वर्क है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, थ्योरी के ऊपर, उसकी बुक की बात करें तो एंटाइटल्ड क्या? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्यारे बच्चों नोट करेंगे कि कब पब्लिश हुई है बुक? इन नवंबर। इस तरह का डाटा बेटा यूज करेंगे, नवंबर 24, 1859।
क्या कुछ बता रहे हैं? डार्विन जितना भी बेटे वर्क किया है नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो उसकी फेमस बुक वो पब्लिश हुई है नवंबर 24, 1859। बुक की बात करें तो दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट में आती रहती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द बुक किसने लिखी है? सर चार्ल्स डार्विन। अब डिस्कस कर रहे हैं बेटे इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, उसके पोस्टुलेट से डिस्कस कर रहे हैं, डार्विन्स थ्योरी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ज्योमेट्रिक इंक्रीज। क्या कहते हैं बच्चों उसको? बहुत नाम से फेमस है क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन 100% सेट होता है कहाँ? डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इन ईच कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बायोटिक पोटेंशियल, रैपिड मल्टीप्लिकेशन और इट इज नेम्ड ओवर प्रोडक्शन। पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? बायोटिक पोटेंशियल मीन्स द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ लिविंग बीइंग्स टू गिव राइज मोर एंड मोर एंड मोर। क्या काम ने बेटा? ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ज्योमेट्रिकल पैटर्न से। 2, 4, 8, 16 सो ऑन। ज्योमेट्रिक पैटर्न अर्थमेटिक होता है तो 1, 2, 3, 4, बट इन ज्योमेट्रिक पैटर्न इन इट पॉपुलेशन कैसे डबल होगी? 2, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं 2 तो उनके 2 मीन्स 4 के 8, 16 सो। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बेटा डार्विन ने कंसेप्ट को समझाया। कैसे बच्चों? पैरामीशियम, रैपिड मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ओवर प्रोडक्शन की बात करें बच्चों, इन केस ऑफ पैरामीशियम की बेटा पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरी हाई। क्या लिखा हमने? इन 48 आवर्स ए सिंगल पैरामीशियम डिवाइड्स 3 टाइम्स। मीन्स एक पैरामीशियम से कितने बन गए बच्चों? 8 इन 48 आवर्स। अगर बच्चों क्या कहते हैं सर चार्ल्स डार्विन इस रेट को कंटिन्यू रखें हम, कौन सी को? पैरामीशियम की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है। तो प्यारे बच्चों सिंगल पैरामीशियम दैट प्रोड्यूस ए मास ऑफ पैरामीशिया कितने? अबाउट द साइज ऑफ अर्थ 10,000 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ इन 5 years। एक पैरामीशियम की बात करें बच्चों 48 आवर्स के अंदर इट डिवाइड्स 3 टाइम्स, उस रेट को कंटिन्यू रखें तो सिंगल पैरामीशियम दैट प्रोड्यूस ए मास ऑफ पैरामीशिया कितना? about 10,000 times the size of earth in 5 years। second example ओवर प्रोडक्शन देख रहे हैं बच्चों, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का। एलिफेंट क्या कहते हैं सर चार्ल्स डार्विन? एलिफेंट वो कंसिडर करा बेटे इट इज स्लोवेस्ट ब्रीडर। एक एलिफेंट उसका लाइफ स्पैन इज 90 years। और बच्चों एक फीमेल एलिफेंट कब स्टार्ट करती है प्रोड्यूस करना? फर्स्ट ऑफस्प्रिंग उसका प्रोड्यूस होता है बच्चों जनरली एट द एज ऑफ 30। अकॉर्डिंग टू सर चार्ल्स डार्विन एट द एज ऑफ 30 सिंगल ऑफस्प्रिंग एंड ड्यूरिंग हर लाइफ स्पैन अबाउट 90 years ओनली 6 ऑफस्प्रिंग्स शी विल प्रोड्यूस। इस रेट को कंटिन्यू रखें तो बच्चों जो स्लोवेस्ट ब्रीडर एलिफेंट क्या देखेंगे हम? दैट प्रोड्यूस ए सिंगल पेयर ऑफ एलिफेंट दैट प्रोड्यूस 19 million एलिफेंट्स प्रोड्यूस होंगे बच्चों इन 750 years। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन का, रैपिड मल्टीप्लिकेशन का, बायोटिक पोटेंशियल का, इनहेरेंट पोटेंशियल बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म का टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग्स, इंडिविजुअल्स, गैमेट्स। प्लांट्स की बात करते तो बेटा सिंगल प्लांट कितने थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इन ईच सीजन। मैन की बात करें बच्चों, मैन क्या लिखा? सिंगल मैन बॉडी की बात करें तो सिंगल मेल इजेकुलेशन एट द टाइम ऑफ स्पर्म डिस्चार्ज, सीमन डिस्चार्ज अबाउट 200-300 millions of spermatozoa produced at a time। सिंगल मेल डिस्चार्ज, सीमन डिस्चार्ज हुआ है तो बच्चों 200-300 millions ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जबकि बच्चों जाइगोट बनने के लिए तो एक ही स्पर्म चाहिए। कितनी पावर है, ठीक है। सिमिलरली अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो
at the onset of puberty in a female human beings. About 60,000, 80,000 the follicles ova are present in each ovary. नेक्स्ट पॉइंट इज, प्यारे बच्चों क्या कहते हैं डार्विन, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनहेरेंट पोटेंशियल टू गिव राइज मोर एंड मोर ऑफस्प्रिंग्स, इंडिविजुअल्स, गैमेट्स. पॉइंट नंबर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेड फूड एंड स्पेस. क्या कहता है बच्चा सर चार्ल्स डार्विन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन बच्चों फूड स्पेस जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर लिमिटेड, स्टेबल है, लिमिटेड है, वो इंक्रीज नहीं होने. तो बच्चों क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर थर्ड, अगर फूड स्पेस नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड देन थर्ड पॉइंट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. प्यारे बच्चों स्ट्रगल की बात करें हैं तो स्ट्रगल 3 टाइप्स का होगा. कौन कौन से स्ट्रगल, एक होगा बच्चों इंटरा स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंटरा स्पेसिफिक मीन्स दैट काइंड ऑफ struggle exists between the members of same species. प्यारे बच्चों एक हम अपनी बात करें तो हम इंडिविजुअल्स हमारे बीच में कॉम्पिटिशन है बच्चों, कौन कॉम्पिटिशन को क्लियर करेगा, दैट इज इंटरा स्पेसिफिक. ठीक है, यही कॉम्पिटिशन अगर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के साथ हो तो, जैसे रोटी डाली हमने, डॉग भी है बच्चों, कैट भी आ गई, काऊ भी आ गई, दैट मीन्स the competition between the members of different species, then it is interspecific struggle. सेम टाइम के स्पीसीज के मेंबर में तब हमने इंटरा का, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर की बात करें देन इट इज इंटरस्पेसिफिक. एंड द थर्ड स्ट्रगल बिटवीन किसके लिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए. प्यारे बच्चों टेम्परेचर के लिए, लाइट के लिए, एयर के लिए, CO2 के लिए, दैट स्ट्रगल इज एनवायरमेंटल स्ट्रगल. चार्ल्स डार्विन कहाँ से लिया था बच्चों दिस कंसेप्ट, कंपटीशन वाले बच्चे नोट करें बेटे एक एक पॉइंट को. हमने कहा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, उसके ऊपर बुक जो आई है बच्चों ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कब, इतना भी माइंड में रखेंगे बच्चों, नवंबर 24, 1859. ठीक है बच्चों, फिर हमने कहा कि ये जो पॉइंट ले रहे हैं हम, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन ने कंसेप्ट दिया, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ, माल्थस थ्योरी. माल्थस एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उसने कहा था बेटा पॉपुलेशन के ऊपर थ्योरी दी थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैटास्ट्रॉफ थ्योरी. तो बच्चों वहां से बेटा उसने दिस कंसेप्ट आइडिया लिया बच्चों, कौन सा, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, माल्थस थ्योरी से. क्या हमने फर्स्ट पॉइंट रैपिड मल्टीप्लिकेशन, सेकंड पॉइंट बच्चों सब कुछ लिमिटेड है फूड स्पेस, थर्ड पॉइंट इज स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए बेटा स्ट्रगल स्टार्ट हो गया. पॉइंट नंबर फोर्थ इज वेरिएशंस. क्या कहता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशंस, द मॉडिफिकेशन, द चेंजेस, द अडेप्टेशंस, एंड दीज वेरिएशंस एक्ट एज रॉ मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. ठीक है बच्चों, डार्विन स्टेटेड दैट variations are of 2 types, these modifications are of 2 types. बच्चों हम हर जनरेशन की बात करें तो क्या स्टडी करते हैं, हमारा हाइट की बात करें तो वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, सेम पेरेंट्स हैं, उनके हम सिबलिंग्स भाई बहन जो बच्चे आ रहे हैं बच्चों, उनकी हाइट किसी की एग्जैक्ट नहीं होती, 6, 5.7, 5.8, 6.1 फ्लैक्चुएट कर रही है, मीन्स दीज आर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस. कलर की बात करें तो बिल्कुल सेम नहीं होता भाई बहन का कलर, बॉडी कलर, दीज आर फ्लैक्चुएटिंग वेरिएशंस, दीज आर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस, हर जनरेशन में होंगी, बट सम वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डार्विन आर डिसकॉन्टिन्यूअस. दीज डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस अपीयर होंगी एट लार्ज स्केल्स. दीज आर नेम्ड बाई डार्विन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, डार्विन ने क्या कहा उनको, दीज आर स्पोर्ट्स. द म्यूटेशंस से कंफ्यूज ना हो बिकॉज दिस टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे बच्चों, म्यूटेशन थ्योरी दैट वाज गिवन बाय डी वेरीज, ह्यूगो डी वेरीज. तो यहाँ बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस उनको डार्विन ने नाम दिया, कंपटीशन वाले बच्चों स्पोर्ट्स नाम दिया. ठीक है, वेरिएशंस हो गया, और वेरिएशंस का बेटे नेक्स्ट पॉइंट आगे लेंगे हम,
थ्योरी का पोस्टुलेट्स में नेचुरल सिलेक्शन, और अकॉर्डिंग टू वेलेस इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या कहते हैं डार्विन कि जो वेरिएशंस आती हैं, जो मॉडिफिकेशंस आती हैं इन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, उनमें यूजफुल वेरिएशंस, प्यारे बच्चों, द यूजफुल वेरिएशंस, उनको कौन सेलेक्ट करेगा, कौन सॉर्टिंग करेगा? तो दीज वेरिएशंस आर सिलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को बच्चों वेलेस ने दिया था नाम सर्वाइवल ऑफ द फीटस। लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे फिर बेटे ध्यान रखेंगे, दिस कंसेप्ट ओरिजिनली, कौन सा कंसेप्ट? सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। कंफ्यूज नहीं हो, डार्विन्स थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ सर्वाइवल ऑफ द फीटेस्ट यहाँ किसने दिया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? वेलेस ने। लेकिन वेलेस ने कहाँ से लिया था बच्चों दिस कंसेप्ट? हर्बर्ट स्पेंसर। मीन्स ओरिजिनली दिस आइडिया वाज गिवन बाय स्पेंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। प्यारे बच्चों, क्या कहा हमने? वेरिएशंस आती हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज, उनमें जो भी वेरिएशंस, मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस आए उनको नेचर सेलेक्ट करेगी। और नेचर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, दीज यूजफुल वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, उनको ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो दैट पॉइंट बिकम्स इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। इसका मतलब डार्विन वही स्टेटमेंट दे रहा है जहां बच्चों पीछे हमने डिस्कस किया, कहा लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ बच्चों पॉइंट आ रहा है नेचर सेलेक्ट करती है यूजफुल वेरिएशंस को, एंड दीज यूजफुल वेरिएशंस आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन। बट अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स थ्योरी, क्या कहा था उसने? द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, द अडेप्टिव कैरेक्टर्स बाय द इंडिविजुअल्स आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, जैसे बच्चों ये वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस, यूजफुल चेंजेस पास करते जाएं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, तो जो कमिंग मेंबर्स ऑफ स्पीसीज उनके अंदर दीज आर ये डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होंगे, फाइनली बच्चों वो न्यू स्पीसीज क्रिएट होगी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज दैट इज स्पीसिएशन। क्या कहा बेटे डार्विन ने? इसका मतलब दिस प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन, इवोल्यूशन, दैट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनमें चेंजेस आएंगे, ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, और बच्चों इन मॉडिफिकेशन से नेक्स्ट स्पीसीज क्रिएट होगी। हम सिलेबस की काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्यारे बच्चों, आज कुछ हम डिस्कस करेंगे उसके एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। क्या कुछ बता रहे बच्चों? सर चार्ल्स डार्विन, उसकी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज उसके फेवर की बात करें डार्विनिज्म के, पैरेललिज्म बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। क्या कुछ बच्चों कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें क्या देखते हैं बच्चों हम? यूजफुल मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस, कैरेक्टर्स वो नेचर सेलेक्ट करती है, पिक करती है, एंड दीज यूजफुल मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस आर इनहेरिटेड का टू नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ बच्चों आर्टिफिशियल सिलेक्शन दैट इज मेड बाय मैन। क्या देखेंगे बच्चों? आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम जो अच्छी वैरायटी के बेटे प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, पैट्स, ये सब कुछ देख रहे हैं बच्चों, उनको हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, एंड वी कंट्रोल्ड इंटरब्रीड अलाउ करते हैं बच्चों उनकी फ्रीली। हम उनको जो सिलेक्टेड वेराइटीज़ हैं उनको इंटरब्रीड करवा रहे हैं। और बच्चों क्या देखा हमने? बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन से बच्चों वी हैव डेवलप्ड सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स। कितने शॉर्ट टाइम के अंदर बच्चों हमने कितनी वेराइटीज़ डेवलप की, चाहे डॉग की लें, चाहे बेटे वीट की, राइस की, कैबेज की, शुगर केन की। सिमिलरली वी हैव डेवलप्ड सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ काउस, पिग्स, हॉर्स। तो कैसे हुआ बच्चों? दिस इज सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और उधर डार्विन क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन मीन्स यूजफुल वेरिएशंस, मॉडिफिकेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर एंड दीज मॉडिफिकेशंस आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन। सेम बच्चों आज देख रहे हैं हम पॉइंट नंबर सेकेंड,
किसका? एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। पॉइंट नंबर सेकंड इज मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। क्या देख रहे हैं बच्चों? कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ बच्चों सराउंडिंग जिस लोकेलिटी में है उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बच्चों उसकी कलरेशन, उसकी मैचिंग। एक ग्रास होपर की बात करें तो बेटा वो ग्रीन कलर हो गया है, ग्रास पे है, ठीक है। एक लीफ इंसेक्ट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एक स्टिक इंसेक्ट को स्टडी करें तो बिल्कुल स्टिक की तरह से दिखाई देगा, ड्राई ट्विग की तरह दिखाई देगा। तो बच्चों ये सब कुछ कौन कर रहे हैं? दिस इज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। या तो बच्चों हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर है, इसीलिए बच्चों डार्विन काफ़ी बेटा क्या कुछ फेवर किया था डार्विन ने, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। तो आज देख रहे हैं बच्चों कौन सी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचर है सेलेक्ट करती है वेराइटीज को, गुड कैरेक्टर्स को, मॉडिफिकेशंस को। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर थर्ड इज को रिलेशन बिटवीन पोजिशन ऑफ नेक्ट्रीज इन फ्लावर्स एंड लेंथ ऑफ प्रोबोसिस ऑफ इंसेक्ट्स। क्या देख रहे हैं बच्चों? जो फ्लावर्स उनके नेक्ट्रीज उनकी लेंथ और साथ साथ बच्चों जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स उनके माउथ पार्ट्स, प्रोबोसिस मीन्स उनके माउथ पार्ट्स, उनकी डिजाइनिंग, उनकी लेंथ बिल्कुल बच्चों कोरिलेट करेंगे, रिजेंबल करेंगे। ये सब कुछ कैसे हुआ? इट इज ऑल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। या तो बच्चों फिर वही आता है सुपर नेचुरल पावर, ऑलमाइटी गॉड इज देयर जो क्रिएट करता है, उनके रिलेशंस डेवलप हुए। प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं बहुत सुंदर, द फैमिली लेबिएटी फैमिली। क्या करें बच्चों? लेबिएटी, इसका मतलब उसके 2 लिप्स बने, लोब्स बने। कौन मॉडिफाई हो गया उसमें? उसके ये देख रहे हैं बच्चों, उसके कोरोला, उसके पेटल्स मॉडिफाई हो रहे हैं। ये सेपल देख रहे हैं, ये पेटल्स देख रहे हैं, वो लिप्स बना रहे हैं, बिल्कुल डिजाइनिंग इंसेक्ट के लिए बच्चों। यहाँ देख रहे हैं हमें इंसेक्ट विजिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए नेक्ट्रीज, ये देखिए तो ये देख रहे हैं बच्चों उसका मेल सेक्स ऑर्गन, क्या कुछ स्टीमन, उसके एंथर के दोनों लोब, एंथर का 1 लोब इज फर्टाइल, एंथर के जो 2 लोब्स है बच्चों उसमें से 1 लोब इज फर्टाइल एंड सेकंड लोब ऑफ एंथर इज स्टेराइल। क्या करेगा बच्चों? वो इंसेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म बनाएगा, नेक्ट्रीज होंगे यहाँ, आराम से इंसेक्ट विजिट कर रहा है, स्टे कर रहा है यहाँ और नेक्टर्स को यूज कर रहे हैं। और बच्चों उसका फर्टाइल लोब से उसके पर पोलेंस उसके विंग्स के साथ, ये देख रहे हैं बच्चों आराम से उसके साथ पोलेंस को वहाँ डाल रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं बच्चों उसका फीमेल पार्ट अभी इमेच्योर है, इसका मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन बच्चों साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होते। क्या देख रहे हैं? ये तो मेल पार्ट मैच्योर है, अभी फीमेल पार्ट इमेच्योर है। और उसका देख रहे हैं बच्चों उसका जो मेल पार्ट या फीमेल पार्ट ऐसा लग रहा है जैसे टर्न पाइप मैकेनिज्म, वो कार्व करेगा, क्वाइल्ड करेगा, वो टच करेगा। ये देखिए बच्चों कहाँ? इंसेक्ट के ऊपर, उसके विंग्स के साथ। ये पोलन जैसे ही बच्चों उसके ऊपर गए हैं, इंसेक्ट कहीं विजिट करेगा दूसरे फ्लावर के ऊपर जिसका फीमेल पार्ट मैच्योर है, तो बच्चों उसका ये फीमेल उसका स्टिग्मा रिसीव करेगा पोलेंस को। दैट काइंड ऑफ रिलेशन। क्या देख रहे हैं? इंसेक्ट्स विजिट कर रहे हैं और बच्चों उसको नेक्टर मिल रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म मिला है बैठने के लिए, और साथ साथ बच्चों फ्लावर उसके पोलेंस वो ट्रांसफर हो रहे हैं बच्चों। दैट काइंड ऑफ रिलेशन क्या कुछ बता रहे हैं? इंसेक्ट्स का और बच्चों फ्लावर्स का। इट इज ऑल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज पेडिग्री ऑफ एनिमल्स। प्यारे बच्चों जब पेडिग्री की बात करें हम, किसकी बात करें? किसी भी एनिमल्स की, जिराफ की, हॉर्स की, कैमल की, तो क्या देखते हैं बच्चों? दीज ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई हुए हैं, ग्रेजुअली मॉडिफाई हुए हैं। सिंपल लाइफ ग्रेजुअली मॉडिफाइज इनटू कॉम्प्लेक्स लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ, किसका रिप्लेसमेंट बच्चों? जायंट रेप्टाइल्स का, डायनासोर्स का। किसमें चेंज हो गए? वो सिंपल कार्निवोरस रेप्टाइल्स के अंदर। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड स्पेस। दिस इज एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। प्यारे बच्चों अब मैं एविडेंसेस कुछ अगेंस्ट लेंगे डार्विनिज्म के। फर्स्ट पॉइंट इज अगेंस्ट, क्रिटिसाइज कर रहे हैं डार्विनिज्म को। इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। क्या कहता है डार्विन?
स्मॉल मॉडिफिकेशंस आती हैं, वेरिएशंस आती है, यूजफुल वेरिएशंस को नेचर सेलेक्ट करती है, पिक करती है और उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देंगे। लेकिन बच्चों ऐसा कहाँ देख रहे हैं हम? इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशंस। स्मॉल वेरिएशन डार्विन्स के अकॉर्डिंग यूजफुल वेरिएशंस। यहाँ बच्चों देख रहे हैं स्मॉल वेरिएशंस, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्मॉल वेरिएशंस आर यूजलेस, वो यूजफुल है नहीं, तो भी नेचर ने सिलेक्ट किया है। प्यारे बच्चों इन केस ऑफ बर्ड्स में स्टडी कर रहे हैं, बर्ड्स में क्या डेवलप हुए? विंग्स। कहाँ से बच्चों? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के 4 लिम्स। इसका मतलब बर्ड्स के जो विंग डेवलप हुए हैं बच्चों कहाँ से? 4 लिम्स मॉडिफाई हुए। प्यारे बच्चों 4 लिम्स तो फंक्शनल है, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं विंग्स के अंदर। इसका मतलब 4 लिम्स को अभी नॉन फंक्शनल बना रहे हैं, विंग्स में बना रहे हैं। तो स्मॉल स्केल के ऊपर जो वेरिएशंस आई, म्यूटेशंस आई, वो सब कुछ तो यूजलेस है, क्योंकि बच्चों विंग्स जब तक फुली डेवलप नहीं होंगे तब तक फंक्शनल नहीं। इसका मतलब सो मेनी जनरेशंस तक जो 4 लिम्स उसके फंक्शनल थे उनको मॉडिफाई किया विंग्स के अंदर, तब तक बच्चों वी रिमेन यूजलेस। ये सब कुछ कैसे हुआ बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन। अगर बच्चों नेचर ने सिलेक्ट किया तो मीन्स नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट कि रेप्टाइल्स उनके बेटे 4 लिम्स जो कि फंक्शनल है उनको रिप्लेस करके ना विंग्स, उस मॉडल को चेंज कर रहे हैं और फ्लाइट पर्पस के लिए सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स की बात करें तो बच्चों यूजफुल कैरेक्टर्स पास होंगे, ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन बच्चों क्या देख रहे हैं हम अपनी बॉडी की बात करें तो सो मैनी नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजेस आर प्रेजेंट, जो कि कॉन्टिन्यूसली इनहेरिट हो रहे जनरेशन टू जनरेशन। अगेंस्ट पॉइंट ले रहे हैं बच्चों किसके? डार्विन्स के। पॉइंट नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। प्यारे बच्चों जनरली वेस्टिजियल ऑर्गन्स, नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स आर रिड्यूस्ड, स्मॉल फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, इन सम एनिमल्स दीज वेस्टिजेस नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स आर ओवर डेवलप्ड, ओवर स्पेशलाइज्ड हुए। कहाँ बच्चों? किसकी बात करें हम? डियर की बात करें तो उसके एंटलर्स, उसके हेड के ऊपर जो हॉर्न्स वो डेवलप हुए, यूजलेस है बच्चों। ऐसा ही देख रहे हैं टस्क को। किसका टस्क? एलिफेंट के। एलिफेंट के बड़े बड़े जो टस्क दांत देख रहे हैं बच्चों, वो दांत किसके? खाने में तो काम कर ही नहीं रहे, तो बच्चों डिफेंस में यूज कर रहे हैं तो हॉर्न भी नहीं हो। तो मीन्स कौन मॉडिफाई हो रहा है यहाँ? प्यारे बच्चों कंपटीशन वाले बच्चों, उसके इंसिजर्स आर मॉडिफाइड इनटू टस्क। अनदर एग्जांपल ऑफ वॉलरस। प्यारे बच्चों सी में मिलेगा, वाटर में मिलेगा वॉलरस, उसके देख रहे हैं टस्क। इसका मतलब उसके अपर कैनाइन्स गेट मॉडिफाइड इनटू टस्क। क्या देख रहे हैं? वो बच्चों ओवर स्पेशलाइज्ड डेवलप हो गए, उसके कैनाइन्स नॉर्मल नहीं हो गए ना बच्चों, ओवर डेवलप्ड हुए। यूजलेस ऑर्गन्स हैं बल्कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बच्चों ये देख रहे हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अक्रेंस ऑफ न्यूटर फ्लावर्स। फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो बच्चों यूजफुल कैरेक्टर्स पास होने चाहिए, यूजफुल मॉडिफिकेशंस ट्रांसमिट होनी चाहिए। यहाँ तो बच्चों देख रहे हैं कि फ्लावर्स विदाउट एनी सेक्स, न्यूट्रल फ्लावर कॉन्टिन्यूसली बच्चों ट्रांसमिट हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट डार्विनिज्म। डार्विन्स कंसेप्ट बच्चों कहाँ फेल हो गया? टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ, किसका? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, टेरेस्ट्रियल लाइफ का। कहाँ से आए? फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ से। डार्विन से पूछा गया कि फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल फॉर्म कैसे डेवलप हो गई, तो बेटा डार्विनिज्म फेल्स। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, डार्विनिज्म अगेन डार्विनिज्म फेल्स। कैसे बच्चों? व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशंस? डार्विन्स थ्योरी क्या कहती है बच्चों? मॉडिफिकेशंस आती है, वेरिएशंस आती है, कहाँ से? उनका कॉज क्या है? इसका मतलब डार्विन्स थ्योरी, डार्विनिज्म, तब तक बच्चों नॉलेज नहीं थी जेनेटिक्स की, डीएनए की, जीन्स की। तो बच्चों डार्विन से पूछा गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशंस, म्यूटेशंस कहाँ से आती है, चेंजेस, ये मॉडिफिकेशंस कैसे डेवलप हुई? तो बेटे दिस थ्योरी फेल्स एट दिस पॉइंट। क्या करें बच्चों? डार्विन को ये नहीं मालूम था बच्चों उस टाइम
कि उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएशंस एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेरिटेंस, दैट मोड, वो नहीं मालूम था बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स, क्या थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है बच्चों? ओनली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बच्चों डार्विन कन्फेस किया उसने, डार्विन कन्फेस्ड हिमसेल्फ नेचुरल सिलेक्शन हैज़ बीन द मेन बट नॉट एक्सक्लूसिव मीन्स ऑफ मॉडिफिकेशंस। प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने कवर की है बच्चों अब तक, और वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की पहले हमने बच्चों लेमार्क्स थ्योरी कवर की है, और लेमार्क्स थ्योरी की बात करें तो बच्चों लेमार्किज्म, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, आज बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी हमने कवर की, दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विनिज्म था बच्चों। उसके बाद अब हम लेंगे, क्योंकि म्यूटेशंस जो पॉइंट आ रहा है ये सब कुछ, तो वो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे म्यूटेशंस। ये सब बच्चे नोट्स, सब PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सभी बच्चे नोट करें, और हमने काम के पॉइंट सब इसमें कवर किए हैं। थैंक यू।